हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। टुडे मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, यानी पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था बस, तो इस वीडियो में या फिर इस क्लास में मैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन तक कराऊँगा ये क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन है तो 7 तक ही हो पाएंगे इस वीडियो में। तो उस वीडियो में बस मैं 7 तक क्वेश्चन कराऊँगा। तो वीडियो अच्छी होने वाली है, वीडियो पूरी देखना। तो तैयार हैं आप? स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का हमारी एक्सरसाइज 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड लेने वाला हूँ मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इधर आर में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जो मतलब डार्क वाला है वो है रियल नंबर, ठीक है, और ये सिंपल रिलेशन है, वैसे भी आपको पता होगा। तो इसमें जो हमारा रिलेशन दिया है इस बार वो दिया है आर ए बी सच दैट ए लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर, और जो हमारा सेट है जिससे ए बी बिलोंग करेंगे तो रियल नंबर है। तो क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है, हमें इसमें प्रूफ करना है कि जो ये रिलेशन है वो ना ही ट्रांजिटिव है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम करते हैं जब भी हमें बोले कि ये नहीं है कुछ भी, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, तो हमें एक मतलब ऐसे अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स लेने हैं जो कि कंडीशन को इसको रॉन्ग प्रूफ करते। ठीक है, तो लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, फॉर रिफ्लेक्सिव मैंने ले लिया। लेट ए इक्वल्स टू 1/2 एंड सॉरी ए इक्वल्स टू 1/2 एंड बी इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब हम इसमें रखते हैं तो 1/2 लेस देन 1/2 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/4। 1/2 1/4 से छोटा है नहीं है ना, छोटा भी नहीं है, नहीं बराबर है। तो हम क्या करेंगे? तो मतलब ये नहीं कर रहा, मतलब फॉलो नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब क्या है? 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल 1/2 सॉरी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इधर रियल नंबर लिख देना क्योंकि आर में फिर आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ बस अब इस टाइप के जो एलिमेंट होगा रिलेशन में, कोई भी नंबर 1/2 ही नहीं, 3 मतलब कुछ भी नंबर हो, कोई सा भी बिलोंग नहीं करेगा आर से, तो इसका मतलब क्या है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि ये बिलोंग ही नहीं कर रहा। दैट्स वाई इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। फॉर सिमेट्रिक के लिए हम मानते हैं लेट ए इक्वल्स टू 1 बी इक्वल्स टू 4। ठीक है, 1 4। अब देखो पुट करते हैं 16। ये तो फॉलो कर रहा है, मतलब हमने मान लिया पहले कि, और ये हमने माना और ये फॉलो कर रहा है। तो वैसे भी हम सिमेट्रिक में तो जो पहला जो एलिमेंट होता है तो मान के चलते हैं वैसे भी, तो ये कर रहा है। बट सिमेट्रिक में तो इसका उल्टा करना चाहिए तभी तो सिमेट्रिक होगा। तो हम क्या करेंगे? हम उल्टा चेक करते हैं, मतलब इफ़ बी इक्वल्स टू 1 एंड ए इक्वल्स टू 4 देन क्या होगा? 4 इज़ लेस देन 1, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? 4 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और हम इधर लिख देंगे कि दैट्स वाई इट इज़ नॉट
सिमेट्रिक क्यों नहीं है, समझ आया ना। हमने 1-4 माना, 1-4 कर रहा है फॉलो, बट 4-1 नहीं कर रहा, उल्टा नहीं कर रहा उसका, दैट्स वाई इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ट्रांजिटिव वाला भी मैं करता हूँ, आप जल्दी इसको नोट करिए। तो गाइस ट्रांजिटिव वाला देखते हैं। फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या था, मैं भूल गया आई थिंक। रिलेशन हम मानते हैं लेट, पहले तो हम वो मानते हैं ना इसमें 2 एलिमेंट, तो मान लिया मैंने 3-2 बिलोंग कर रहा है आर से, एंड 2 एंड 1.5 बिलोंग कर रहा है आर से। आप कोई से भी एग्जांपल ले सकते हो, मैंने ले लिए अपनी तरफ से। ठीक है, तो जब ये बिलोंग करेगा तो क्या होगा, जब ये बिलोंग करेगा मतलब ये तो बिलोंग कर रहा है मान लिया हमने, बट ट्रांजिटिव में क्या होता है, फिर ये दोनों बिलोंग करने चाहिए, मतलब 3.5 चेक कर लेते हो। अभी हमने रख दिया ए की जगह 3 रख दिया, देन 3 1.5 इधर लिख दो, शुड बिलोंग टू आर करना चाहिए, बट तो हम चेक करते हैं। चेक हमने चेक करा, तो हमने ए की जगह रख दिया 3, बी की जगह रख दिया 1.5 का स्क्वायर, तो 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, 3 बड़ा है 2.25, 3 बस सिंपल। तो इसका मतलब क्या है, 3 एंड 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट्स वाई इट इज़ नॉट इवन ट्रांजिटिव। ठीक है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, जैसे कि आपने देख लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लिए अच्छे से। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन में लिख दिया, आप देख सकते हो इधर। तो क्या बता रहा था मैं कि मैंने ये लिख दिया रिलेशन। अब रिलेशन ये है b = a+1। इससे बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी मैंने पिछला क्वेश्चन कराया आपको, जैसे इससे सेकंड वाला, तो उस वैसा क्वेश्चन पेपर में आता है हमेशा। ठीक है, 4 मार्क्स का, और ये आ भी चुका है पेपर में, आई थिंक 2014-15 में आया था शायद, बट आया था। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले तैयार रखा करो आप। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी आपने पहले जैसे क्वेश्चन है कई बार करा होगा। तो इसमें सेट ए दे रखा है, आर ये दे रखा है, रिलेशन तो हमसे पूछा है चेक करने में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तीनों चेक करने में। ठीक है, चेक करते हैं। जो इसमें इजी क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें लिखने में अजीब सा लगता है, मुझे भी लगता है, आपको नहीं, सबको लगता है। अब देखो, रिफ्लेक्सिव में एक एक एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए इससे, तो पहले तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, आर इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो बी, जब हम A1 रखेंगे B2 आएगा, 2 रखेंगे 3 आएगा, 3 रखेंगे 4 आएगा, 4 रखेंगे 5 आएगा, 5 रखेंगे 6 आएगा, और 6 रखेंगे तो 7 आएगा, और 7 B की वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि दोनों A से बिलोंग करते हैं, A में 7 है ही नहीं, तो बिलोंग ही नहीं करेगा। ठीक है, अब नया मार्कर ले लेता हूँ मैं, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। 2 3 3 4, अब शायद विजिबल है। अब देखो ये आ गया। अब इसमें एलिमेंट देखते हैं, तो डायरेक्ट हम चुन लेते हैं एज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। कोई सा भी एक भी एलिमेंट नहीं जो आर से बिलोंग कर रहा है कोई सा भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब ऑल्सो हमने देख लिया कि एज ऑब्जर्व, हमने इधर देख लिया कि 1 2 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, बट
सिमेट्रिक कब होता है? जब उसका उल्टा करे। बट 2 1 कर रहा है, देखो बिलोंग, उसमें देखो नहीं है इधर कहीं भी, तो नहीं है, ये भी सिमेट्रिक भी नहीं है। इट इज़ नॉट, व्हाट लिख दिया, सिमेट्रिक। आगे आप फंक्शन यूज़ करना चाहते हो तो फंक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है। आप इतना नोट करिए, जब तक आप नोट करिए। तो गाइस अब फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम देखते हैं। तो मैंने पिछले में ये नहीं लिखा फॉर सिमेट्रिक, फॉर रिफ्लेक्सिव, बट ट्रांजिटिव में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अब जो रिलेशन जो बना था उसमें हमारे पास, हमने जैसे ऑब्ज़र्व किया, एज ऑब्ज़र्व, हमने जैसा ऑब्ज़र्व करा 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, एंड 2 3 भी आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? 2 3 नहीं, हाँ, इसका मतलब क्या है? 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2, हाँ 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए, आर से करना चाहिए, बट नहीं कर रहा। दैट्स वाई इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ओके, दैट्स वाई इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो गाइस नोट करिए आप इसको। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि ये रिलेशन दे रखा है एंड बोला है कि इज़ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। मतलब ये रिलेशंस रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं इधर, फॉर रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव, और ये मतलब जो ए और बी है वो आर से बिलोंग करते हैं, और ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? ए इक्वल्स टू ए होना चाहिए, और जैसा कि हम ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं इसके, और हाँ इस टाइप के मैं फंक्शन में आपको समझा दूँ, जब भी दोनों दे रखे हो ना, तो हम इस वाले का भी यूज़ कर सकते हैं, इस वाले का भी यूज़ करते हैं प्रूफ करने के लिए। मतलब ये साइन जो होता है इसमें हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं और इसका भी यूज़ कर सकते हैं प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं इक्वल वाले का, तो दो ए बराबर ए रखेंगे तो इक्वल हो जाएगा, इम्प्लाइज क्या हो जाएगा इसका मतलब ए बिलोंग्स टू आर, बिलोंग कर रहा है, दैट्स वाई इट, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, दैट्स वाई इट इज़ रिफ्लेक्सिव, इसलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब फॉर सिमेट्रिक, हाँ अब सिमेट्रिक के लिए मना करें ना, तो इसमें हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। हम ले लेते हैं लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो गया? 1 छोटा है, आप इक्वल टू का तो ले नहीं सकते ना, 1 छोटा है 2 से, ये हो गया इसका मतलब, हो गया ना। इधर लिख सकते 1 2 बिलोंग्स टू आर। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, उल्टा जब हम करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा 2 1, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इम्प्लाइज 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट्स वाई इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ये इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, जब भी मतलब हमें बोले प्रूफ मतलब ये नहीं है ये चीज़, तो हम एग्जांपल्स लेंगे, और एक एग्जांपल काफ़ी होता है उस पूरे को गलत करने के लिए, ठीक है। तो एक काफ़ी होता है, कभी कभी बच्चे 2 ले लेते हैं, बट एक काफ़ी होता है, ठीक है, एक ही लेना। आप नोट करिए इसको। नाउ गाइस अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं हम। तो जैसा कि मैं मान लेता हूँ पहले कि ए बी, अब इसमें है बोला है तो हम जनरल फॉर्म में भी कर सकते हैं, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल टू बी, सॉरी लेस देन एन इक्वल टू बी, एंड इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी इज़ लेस देन एन इक्वल टू सी। अब देखो दोनों ही हम दोनों को देखें ऑब्जर्व करके, तो इससे हमें पता क्या चल रहा है, क्या पता चल रहा है हमें इससे
कि ए बी लेस देन इक्वल टू सी है। देख लो आप, इन दोनों से तो यही तो पता चल रहा है। सोच भी सकते हो अगर आप सोचना चाहते हो कि जब ए बी से छोटा है, ठीक है, ए बी से छोटा है, दोनों साइन से देख सकते हो। ए जब बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ए तो ऑब्वियसली सी से छोटा ही होगा। लेस देन साइन के साइन से तो ये समझ आ गया। अब इक्वल टू को देख लो, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर, तो ए सी के बराबर हो गया प्रूफ। बस, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ए सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज इट इज़ ट्रांजिटिव। ठीक है, नोट करिए आप जल्दी। गाइस, फिफ्थ क्वेश्चन भी थोड़ा जो सेकंड क्वेश्चन था उसकी तरह ही है। इसमें हमें रिलेशन दे रखा है ये, तो इसमें बोला है कि चेक करना में कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो करते हैं। आप फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? सेम से बिलोंग करना चाहिए। तो हम अब इसमें बोल चेक करने के लिए बोला है ना, तो हम एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, इसमें भी अगर चेक करने के लिए बोला तो हम एग्जांपल लेके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने मान लिया कि a बराबर 1/2 एंड b इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, वैल्यू रखते हैं हम, तो इससे आएगा 1/2 का क्यूब, मतलब मैं क्यूब ही डायरेक्टली लिख देता हूँ, 8 आ जाएगा। अब 1/2 1/8 से छोटा है, ये बराबर है? नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/2 does not belongs to R, implies it is not reflexive। सिंपल। ठीक है, अब सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। फॉर सिमेट्रिक इसमें हम मानते हैं, अब इसमें पूरा एलिमेंट ही मान लेता हूँ। मान लिया 1/2 बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब क्या हो गया? 1 इज़ लेस देन 8। सिंपल बात है। ठीक है, अब मैं इसका उल्टा करता हूँ। इसका जब मैंने उल्टा करा तो यही होगा, 1 का क्यूब 1 होता है। अब 2 छोटा थोड़ी होता है 1 से, नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज इट इज़ नॉट सिमेट। इधर पहले लिख दो, 4 1 2 बिलोंग्स टू आर। हाँ, इधर लिखना चाहते हो इधर लिख दो, इधर लिख दो। ठीक है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, बस इतना ही। अब ट्रांजिटिव बचा है, उसको कराता हूँ, आप नोट करिए। गाइस, फॉर ट्रांजिटिव जिसमें कि बोला है क्या? प्रूफ ही करना है, प्रूफ नहीं चेक करना है ऑब्वियसली। तो इसमें पहले मैंने मान लिया ये बिलोंग करा आर से, फिर ये बिलोंग करा आर से। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? 3 लेस देन 9/4, नहीं क्यूब है, सॉरी, तो क्यूब तो बड़ा होगा ऑब्वियसली। 27/8, तो ऑब्वियसली 8 3 से 24 होता है, तो 3 पॉइंट समथिंग ही आएगा कुछ, और वो इससे ज़्यादा है। तो वैसे हम कहाँ पर थे? ट्रांजिटिव हम प्रूफ करे थे क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, इसमें 2 मिनट वेट करो आप। यस, अब सही है। इसमें देखो, मैंने 3/2 मान लिया कि द बिलोंग कर रहा है आर से इसमें। तो जब हम इसको रिलेशन में रखेंगे तो ये आएगा इससे, और हमें पता है कि ये बड़ा ही होगा ऑब्वियसली, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऑल्सो इसमें जब हम 3/2 रखेंगे और जब इसका क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब 36 इंटू 3 और ये 18, तो 216 होता है, याद नहीं था मेरे को। और 5 का तो पता होगा आपको, 125 होता है। ठीक है, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये तो 1.5 आएगा, और जब आप इसको डिवाइड कर लो ये ऑब्वियसली इससे बड़ा आएगा। ठीक है, बट ये ट्रांजिटिव कब होगा? जब 3 और 6/5 बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या है? ये होना चाहिए 216/125। बट इसका जो आंसर है ना, वो 3 से छोटा ही होगा, इसलिए 3 से छोटा नहीं हो सकता, ये नहीं आएगा। ठीक है,
तो इससे क्या प्रूफ हो गया, 3 6/5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। नोट करिए आप इसको जल्दी। देन 6 क्वेश्चन गाइस, हाँ ये पूरी एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन माना जा सकता है क्योंकि सबसे इजी क्वेश्चन है। सेट दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, सेट दे रखा है, पूछा हम बोला हमसे शो दैट सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो हमें प्रूफ करना है। तो करते हैं। तो बस इसमें बस लिखना है हमें। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, जितने भी सेट एलिमेंट ए में है 1 2 3 उस सारे की कॉपी खुद से बिलोंग करना चाहिए। मतलब 1 1 2 2 3 3 ये बिलोंग करना चाहिए, बट नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना, तो हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव। ठीक, नाउ इस पर लाइन खींच करो ऐसे, सिमेट्रिक। जैसा कि हमें पता है, लिख दो एज ऑब्जर्व 1 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, लिख दो फॉर ऑल 1 2 बिलोंग्स टू ए। ये ए क्वेश्चन मैंने दिया था, मैंने खुद माना था। ठीक है, अब ऑल्सो 2 1 ऑल्सो बिलोंग कर रहा है आर से, तो इम्प्लाइज क्या हो गया, क्योंकि इसमें है ना 1 2 2 1 दोनों ना, इट इज़ सिमेट्रिक। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस लिखना है। अब फॉर ट्रांजिटिव इधर ही हो जाएगा, इसलिए इधर ही करा देता हूँ, मिटाना जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, हमने मान लिया 1 2 बिलोंग कर रहा है एंड 2 1, मानना क्या बिलोंग कर ही रहा है, तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, जो फर्स्ट होता है ये दोनों होता है, ये भी बिलोंग करना चाहिए, यानी 1 1 भी करना चाहिए, बट नहीं कर रहा, इधर बट लिख सकते हो आप। ठीक है, तो नहीं कर रहा, तो इम्प्लाइज इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। दैट्स ऑल, इसमें बस इतना ही था। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। गाइस, मैं आपके लिए अब 7th क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इसमें बोला है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय आर, लिखा ऊपर मैंने, पढ़ लो, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब जो रिलेशन बोला है हमें इसमें, वो इक्विवेलेंस हमें प्रूफ करना है। ए है पूरी बुक्स का सेट है, और जो रिलेशन है उसमें बोला है कि जो एक्स एंड वाई है जो बुक है उनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। ठीक है, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें उसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है इक्विवेलेंस, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, जब सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तीनों होता है। ठीक है, तो पहले हम तीनों प्रूफ करते हैं, देन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, स्टार्ट करते हैं। अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहते हो कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, तो आप वो भी लिख सकते हो, बट मैं डायरेक्ट करता हूँ। फॉर रिफ्लेक्सिव, देखो रिफ्लेक्सिव में ऑब्जर्व करो, एज एक्स एंड एक्स हैव सेम number of books pages implies x belongs to r। जो सेम बुक है, अब उससे उसका कंपैरिजन करेंगे तो सेम ही चीज़ें होंगी, सेम। अब उसमें इतने पेज है तो उसमें भी मतलब उसके कंपैरिजन करेंगे तो सारी चीज़ सेम ही होंगी, तो ऑब्वियसली x बिलोंग करेगा। फॉर ऑल x belongs to a implies it is रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फॉर ट्रांजिटिव
सिमेट्रिक। तो गाइस सिमेट्रिक के लिए लेट x एंड y बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या होगा, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, x और y के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है। अब ये बात मैं उल्टी बोल दूँ, मतलब y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ, इधर लिख दो ऑल्सो। देखो मान लो x में 120 है और y में भी 120 है। तो y में जब 120 है तो x में भी तो 120 ही होंगे, क्योंकि पहले ऊपर हमें बोल दिया सेम है, तो उल्टा जब हम करेंगे तो उसमें भी तो 120 ही होंगे। तो सिंपल, ये भी करेक्ट इक्वेशन स्टेटमेंट है, तो ये बिलोंग करेगा, इम्प्लाइज इट इज सिमेट्रिक। हाँ, एक चीज़ इधर लिख देना, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, नोट करें आप इसको, तब तक फिर ट्रांजिटिव करा दो। गाइस अब फोर्स ट्रांजिटिव के लिए पढ़ते हैं। हम मान लेते हैं लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ट्रांजिटिव में हमेशा मानते हैं वैसे भी, एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो इनका मतलब क्या हो गया, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। also उसका मतलब क्या हो गया, y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, अब ठीक से ऑब्जर्व करो, जब x में 120 होंगे तो y में भी 120 होंगे, और जब y में 120 होंगे तो z में भी 120 है। ठीक है, तो इसमें 120, इसमें 120, ये भी बिलोंग करेगा। तो ऑल्सो x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, इम्प्लाइज x z ऑल्सो बिलोंग्स टू R। इधर लिख दो ये भी, फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू A। ये लिख दिया करो, एक्सप्रेशन सही जमता है टीचर पर। तो ये करता है इम्प्लाइज इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अब सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव भी। तो इक्विवेलेंस हो गई। नाउ एज गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, symmetric and transitive. So it is an equivalence relation। ठीक है, बस लास्ट में इतना ही लिखना था इसमें। ये क्वेश्चन आप नोट करो अच्छे से। और तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको आज सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, सेवन्थ करा दिए, और आई थिंक मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा है और आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे बड़ी बात, और इसको शेयर भी ज़रूर कर देना ताकि सबको इसका फ़ायदा मिलता रहे। ठीक है, इन लास्ट अगेन, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। गुड बाय। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको आज सेकंड से सेवन्थ तक क्वेश्चन करा दिए पूरे एकदम अच्छे से कंप्लीट। आई होप आपको समझ भी आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो गुड बाय एंड स्टे सेफ एंड स्टे होम। गुड बाय।